हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जाना अकेडमी। सो देखिए, हमने करंट के बारे में पढ़ लिया, हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया, हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया, हमने ये जान लिया कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आज एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर इन रेजिस्टेंस को अगर आपस में कंबाइन किया जाए तो कंबाइन करने के दो तरीके हैं, सीरीज या पैरेलल। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया जाए तो क्या होता है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी कर लिया, हमने करंट इन द सर्किट के बारे में स्टडी कर लिया। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है आपका रजिस्टर। देखिए, आप जानते हैं कि आपके सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। और अगर आप चाहते हो कि करंट की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंगली मतलब फ्लो करवाना, जैसे आप चाहते हो कि ज्यादा करंट फ्लो करे, तो ऑब्वियस है कि सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि करंट कम फ्लो होना चाहिए तो रेजिस्टेंस ज्यादा आप कर दीजिए। तो कभी कभार क्या होता है कि हम मार्केट से कुछ रजिस्टर लेके आते हैं जिनकी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास दो रजिस्टर हैं। अच्छा, पहली बात तो रजिस्टर को रिप्रेजेंट करते कैसे करते हैं आपको बताया हुआ है। आप क्या करेंगे, ऐसे जिगजैग मैनर में बनाकर अपने रजिस्टर को शो कर सकते हो। मतलब ये रेजिस्टेंस है इसकी, ठीक है, रेजिस्टेंस वायर है एक्चुअली हमारी, और हम उसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास दो रजिस्टर हैं और दोनों एक जैसे हैं। 1 ओम का ये रजिस्टर है और मान लीजिए एक और है मेरे पास जो कि 1 ओम का है, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि आपके सर्किट के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाए, तो ऑब्वियस है आपको ज्यादा रेजिस्टेंस की वायर चाहिए। आपके वो चाहिए 2 ओम के रजिस्टर, बट आपके पास 2 ओम वाला ना होकर एक एक वाले दो पड़े हैं। तो आप उनको आपस में कैसे कंबाइन करेंगे सो दैट कि आपको आपका डिजायर्ड जो रेजिस्टेंस है वो मिल सके। हमारे इस पूरे पार्ट के अंदर हम इन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो देखिए, पहली बात आपको बता देता हूं कि अपने सर्किट के करंट को कम या ज्यादा करने के लिए हम अपने रेजिस्टेंस को दो तरीकों से आपस में कंबाइन करते हैं। जो पहला तरीका है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और आज हमने इसके बारे में ही स्टडी करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इससे जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है सर्किट का, ठीक है, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है मेरे सर्किट का, ठीक है, वो मेरा इंक्रीज कर जाता है। प्लीज हमेशा याद रखें कि अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हो तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो आपकी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, सारी बातें हम स्टडी करेंगे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो ओवरऑल हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। हमारे हमारे दिए गए रेजिस्टेंस से भी कम हो जाती है आपकी, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। तो यह है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बेस के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन कराऊंगा और उसके बेस के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। चलिए बात करते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है। चलिए, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बट अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या है ये आपका, तो ये है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। मान लेते हैं कि मेरे पास 3 रेजिस्टर हैं। अगर उन रेजिस्टेंस को लेंथ वाइज एक के बाद एक आपस में जोड़ दिया जाए, जैसे आप यहां पे देख रहे हो, एक के बाद एक अगर आपस में जोड़ दिया जाए, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो करना क्या है कि आपने हर रजिस्टर को लेंथ वाइज एक के बाद एक आपने उसको जोड़ना है और आपको मिल जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद उस कॉम्बिनेशन को हम एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मान लो मैंने एक सेल से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, लो जी, मैंने उसको सेल से अपने कनेक्ट कर दिया। अब जब सेल से उसको मैं कनेक्ट करूंगा, जो सेल का वोल्टेज जो है, टोटल जो नेट वोल्टेज है, मान लेते V है आपका, इसमें से आपका करंट I निकलेगा। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात,
ठीक है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो भी करंट आपको इस सर्किट में मिल रहा है वो सेम अमाउंट ऑफ करंट आपका R1 में भी जाएगा, R2 में भी जाएगा और R3 में भी जाएगा। ये मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर एक रेजिस्टर में से जो करंट जाता है वो सेम जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले में कुछ और करंट गया फिर उससे कम फिर उसके कम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके मन में आता है कि सर रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को कम करना, तो बात सही है। जब हम तीन रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, उससे मिलने वाला जो नेट रेजिस्टेंस है, उस नेट रेजिस्टेंस की हेल्प से जो हम करंट फाइंड करेंगे ये वो वाला करंट है जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो ऑलरेडी इस करंट की वैल्यू में इन तीनों रेजिस्टेंस का इंफ्लुएंस है। अगर मान लेते हैं कि इन तीनों में से किसी एक रेजिस्टेंस को मैं हटा देता हूं तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी, फिर वो वाला जो करंट का वैल्यू है वो बाकी बचे हुए दो रेजिस्टर में से सेम अमाउंट में पास करेगा। तो मोटी मोटी बात यह है कि पूरे के पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस अक्रॉस, डिफरेंस है ना, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ईच रेजिस्टर विल बी डिफरेंट बट मैं यहां कर देता हूं बट सम ऑफ ऑल these potential difference will be equal to the net potential difference of the cell, difference of the cell। क्या मतलब है बेटा इस चीज का? देखो समझने की कोशिश करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो, एक काम करते हैं, मैं इस डायग्राम को ना अपने नेक्स्ट शीट पे लेके जाता हूं और फिर आपको समझाता हूं ये इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। देखो ध्यान से, तो अगर आप इस सर्किट को ध्यान से यहां पे देखते हो तो ये मेरा R1 R2 R3 है। ये जो सेल है इसका नेट वोल्टेज V1 है। ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ के हिसाब से V हमारा IR के बराबर होता है। अब आप प्लीज सोच के देखें, मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। तो कोई अगर पोटेंशियल डिफरेंस AB का फाइंड करना चाहता है, मतलब इन दो पॉइंट के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसमें जो करंट है वो I फ्लो कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो बस I इंटू R1 कर दूंगा, दैट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस AB। उसी तरह वोल्टेज अक्रॉस BC अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो I करंट तो फ्लो कर रहा है बट उसमें जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, तो R2 मैं फाइंड कर लूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा। उसी तरह अगर वोल्टेज अक्रॉस CD मुझे कैलकुलेट करना है तो वो I इंटू R3 करके इसमें से पास हो जाएगा। तो जो मैंने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बोली है वो ये बोली है कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं तो हर एक में डिफरेंट आती है, लेकिन अगर इन सभी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ऐड कर दूं तो वो मेरे नेट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं VAB प्लस VBC प्लस VCD करूं तो वो टोटल वोल्टेज V के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया I टाइम्स R1 प्लस I टाइम्स R2 प्लस I टाइम्स R3, और ये जो V है इसको मैं I ही करंट इसमें से फ्लो करा तो I, और इन तीनों का जो नेट रेजिस्टेंस है वो मैं RS से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
तो मैं V टाइम्स आई आर एस बोल सकता हूं। सभी के I कैंसिल हो जाएंगे, तो I सीरीज आपको मिल जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, प्लस R3। तो अगर मेरे पास 3 रेजिस्टर हो और तीनों को एक के बाद एक मैं आपस में जोड़ देता हूं, तो उस कंडीशन में मैं चाहूं तो इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। वो जो नेट रेजिस्टेंस है वो तीनों को प्लस करके मिलेगा, इसलिए इस पूरे सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये जो RS आप देख रहे हो, इस RS की वैल्यू R1 R2 R3 इन तीनों से ज्यादा है, और इवन अगर R1 प्लस R2 करें तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियस है तीनों को प्लस करके ये चीज आ रही है, तो ये वैल्यू ज्यादा ही होगी। अब आपको इक्विवेलेंट सर्किट समझाना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अभी आपने यहां पे देखा, अब ये जो सर्किट है अगर मैं चाहूं तो इसकी जगह पे मैं दूसरा सर्किट भी बना सकता हूं। बस मुझे क्या करना होगा कि दूसरे सर्किट के अंदर सिर्फ मुझे एक रेजिस्टेंस शो करनी है, लाइक दिस, ठीक है, और ये होगा मेरा RS। ये RS में ये वाला पॉइंट आपका A है और ये वाला पॉइंट आपका D है, जो ये दो पॉइंट्स थे आपके, ये वाला और ये वाला। तो RS इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड ये आपका V वैसे रहेगा, और आप नॉर्मली चाहे तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। यही बात आपको मैं समझाना यहाँ पे चाहता था, ठीक है, इसलिए तो मैंने V को I इंटू RS से रिप्लेस किया था, ठीक है, ये देख सकते हो, V इक्वल टू I इंटू RS से रिप्लेस किया था। तो बस इस तरीके से आपने अपने सीरीज कॉम्बिनेशन को समझना था। अब मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ये बात सच भी है, इसमें जितने न्यूमेरिकल्स आप करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको होगी। सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए मैं कुछ अपने न्यूमेरिकल्स लाया हूँ, एक बार हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सो अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ। कहता है कि इफ 4 रजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट, इक्विवेलेंट, टोटल, ये सब बातें एक ही होती हैं। देखिए मेरे पास 4 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 और ये 4, सभी 1 ओम के हैं। तो ये 1 ओम का सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसा सिंबल लिखा हो तो भी आप समझ जाएं। ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब क्योंकि ये मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन में है और मुझे नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 करना पड़ेगा, ताकि मैं इनको सॉल्व कर सकूं। आपने करना है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर आपका 4 ओम आपको मिल जाएगा। चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों एक ही बात होती है। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल था ये सॉल्व करना था। बहुत सिंपल है, पता है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलता हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि अ रेजिस्टर ऑफ 6 ओम is connected in series with another resistor of 4 ohms. A potential difference of 20 volt is applied across the combination. Calculate the current through the circuit and the potential difference across the 6 ohm resistor. बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले देखिए ध्यान से कि इसने कहा मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक है मेरा 6 ओम का रेजिस्टर है और एक मेरा 4 ओम का रेजिस्टर है, और मैंने उसको एक ऐसे सेल के साथ कनेक्ट कर दिया जिस सेल की जो वैल्यू है वो मेरे पास 20 वोल्ट की है। अब सबसे पहले तो ये कह रहा है कि मुझे इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो टोटल करंट निकालने के लिए पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आर सीरीज करूंगा तो ये 6 प्लस 4, जिसका मतलब आंसर आपका 10 ओम यहां पर आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में इनको सिंपली ऐड किया जाता है। तो फाइनली करंट निकालने के लिए मैं V बाय R का इस्तेमाल करूंगा। तो टोटल वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट है, टोटल 20 आ गया, और टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 10 का है, इसलिए 2 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट जो आपका इन दोनों रेजिस्टेंस में से होके जा रहा है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि मेरे को आपने क्या काम करना है, कहता है मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता करके दीजिए अक्रॉस द 6 ओम। मतलब ये कि अगर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है तो मुझे पोटेंशियल अक्रॉस AB कैलकुलेट करना है, मुझे 6 ओम का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें से करंट कितना जा रहा है,
वो है 2 एम्पियर। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सब में एक जैसा करंट फ्लो करता है। तो बस जी कुछ नहीं करना था हमें। V इक्वल टू आई आर होता है, तो 2 × 6 दैट इज 12 वोल्ट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आसानी से आप ये कर सकते हो। ठीक है जी। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल था इसको सॉल्व करना था। चलिए अब आपको एक और न्यूमेरिकल करवाता हूं जिससे आपके थोड़ा और बेसिक से क्लियर हो जाएंगे। कहते हैं ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स, उसमें 3 सेल्स हैं, 2 वोल्ट ईच, अ 5 ओम रेजिस्टर एंड an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series, सभी सीरीज में कनेक्टेड हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने ये 1 2 3, ये मेरा 5 ओम है, ओके, ये मेरा 8 ओम है और ये मेरा 12 ओम है, और इसको कनेक्ट किया है हमारे, उसका प्लग एंड की भी बोला ना, कोई बात नहीं, प्लग की, ओके समझ गया। तो सबसे पहले तो हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट करना है जिसमें 3 सेल्स हैं। ये हो गया 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, हर 2-2 वोल्ट के हैं, तो नेट वोल्टेज कितनी हो जाएगी 6 वोल्ट। जब हम सीरीज में एक के बाद एक सेल को लगाते हैं तो नेट जो है उनका सम होता है, तो 2 + 2 + 2 करेंगे, क्योंकि एक आपका 2 वोल्ट का है और यहाँ पे 3 सेल लगे हैं, इसलिए 6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। बस उसके बाद हम अपना की लगा देंगे, ठीक है, जैसे उसने बोला है, और ये लीजिए आपका कनेक्शन कर दिया कंप्लीट। अब इसमें से जो करंट है वो आई आपका फ्लो करेगा। तो सबसे पहले इसने मुझे बोला है कि इसको ड्रॉ करके दिखाइए, आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब वो सेकंड ड्रॉ में कहता है पार्ट में कि भाई फिर से इसको ड्रॉ करो, बट जब इस बार आप इसको ड्रॉ करेंगे तो उसमें मीटर एंड वोल्ट मीटर लगाएं। वोल्ट मीटर आपने 12 ओम रेजिस्टर के क्रॉस लगाना है, और फिर कहता कि एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग कैलकुलेट करो। बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए हम जो करने वाला काम है वो करते हैं। मेरे पास 5 ओम है, 8 ओम है एंड 12 ओम है। देखिए ये मेरा 5 ओम आ गया, ये 8 ओम आ गया और ये 12 ओम मेरे पास आ चुका है। वोल्ट मीटर जो है वो उसने कहा है कि 12 के अक्रॉस लगाना है, तो देखिए मैंने आपके सामने 12 के अक्रॉस इसको लगा दिया है। अच्छा, उसके बाद एक एमीटर लगाना है, तो लीजिए ये मेरा एमीटर जो है यहाँ पे तैयार है। और उसके बाद ये देखिए वो 3 सेल थे ना, ये देखो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको ये वाला लीजिए कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर वो प्लग वाला पार्ट था और बाद में फाइनली ये यहाँ पे इससे कनेक्ट होता है। अच्छा मेरे बात समझे हम, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। सिमिलरली नेगेटिव के बाद ये वाला आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका नेगेटिव होता है। तो बस ये बात भी आपने याद रखनी है। देखिए एमीटर जो है वो पूरे सर्किट के करंट को कैलकुलेट करके देता है, मतलब जो आपका करंट ये प्रोड्यूस करेगा, जो ये आई इसमें से जाएगा, बस वही ये वैल्यू बताएगा। और वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना 2 पॉइंट के अक्रॉस। तो मतलब वो ये मांग रहा है आपसे कि 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो बताओ और साथ में आप टोटल करंट बताओ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले तो आर एस हम फाइंड कर लेते हैं। तो जब आप आर एस फाइंड करते हो तो मतलब तीनों का सम होगा, क्योंकि तीनों आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो 12 + 8 आपका 20 + 5 25, तो 25 ओम, तो आपको ये मिल गया। करंट फाइंड करने के लिए टोटल जो आपकी वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट, V/R करेंगे ना, तो टोटल आपका 6 है और नीचे आपका 25 आ जाएगा। सॉल्व करने में आपका आंसर 0.24 एम्पियर आपको मिलता है। तो बहुत सिंपल है, आसानी से आप ये कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट तो उसने बस यही कहा है ना कि मेरे को 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करिए। देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट विल बी इक्वल टू I × R। सिंपल फॉर्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। तो कितना करंट इसमें से फ्लो करेगा, मैंने कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर में एक जैसा फ्लो करता है, तो 0.24 इसमें, 0.24 इसमें और इसमें भी 0.24 ही होगा।
तो 0.24 को आपने 12 से जस्ट मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर 2.88 मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो बस इस तरीके से आपने अपनी वोल्ट मीटर की रीडिंग भी कैलकुलेट कर ली और साथ में एमीटर की जो रीडिंग है वो आपने कैलकुलेट कर ली। और ये मेरी एमीटर की रीडिंग है, दिस इज माय एमीटर रीडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हुए अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया और उसके रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल किए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।